नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने का सबसे आसान और सही तरीका क्या हो सकता है? अगर आप कंफ्यूज है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे लगाएं ताकि वो सेफ रहें और ग्रो भी करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं जॉन सी बॉगल, दी लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का ऑथर, और आज मैं आपके लिए इस किताब का एक ऐसा ऑडियो बुक समरी लेकर आया हूं जो कंप्लीट और एंगेजिंग होगा। इसे सुनने के बाद आपको बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका टाइम और एनर्जी बचाएगा। मेरा नाम जॉन सी बॉगल है और मैंने ये बुक इसलिए लिखी ताकि एवरेज लोग जैसे आप और मैं अपने पैसे को स्मार्टली ग्रो कर सकें। इस समरी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। चैप्टर 1, एक कहानी, अ पैराबल। हर बड़ी सीख की शुरुआत एक कहानी से होती है। इमेजिन एक फार्मर जो अपने खेत में सीड्स बोता है। कुछ सीड्स अच्छे फल देते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, लेकिन वो हर सीड को चेक करने की बजाय सारे सीड्स को मिक्स करके बो देता है। टाइम के साथ उसका खेत हरा भरा हो जाता है, क्योंकि अच्छे सीड्स बुरे सीड्स की कमी को पूरा कर देते हैं। यहां सीड्स स्टॉक्स है और खेत आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मेरा पॉइंट सिंपल है, मार्केट में हर स्टॉक को पिक करने की कोशिश मत करो, पूरा मार्केट खरीद लो। यही इंडेक्स इन्वेस्टिंग का कोर आइडिया है। डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हैशटैग, जस्ट बाय द हैशटैग। सारा मार्केट ओन करना इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनने से बेहतर है। चैप्टर 2, रैशनल एक्स्यूबरेंस, समझदारी का जोश। स्टॉक मार्केट में कभी ऊपर कभी नीचे ये तो चलता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ग्रो करता है? इसका रीजन है बिजनेसेस की अर्निंग्स और डिविडेंड्स। मैंने बुक में एक्सप्लेन किया कि स्पेकुलेशन से नहीं, बल्कि रियल ग्रोथ से रिटर्न्स मिलते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम करने या हॉट स्टॉक्स चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर फेल हो जाते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना, बस मार्केट के साथ चलो और ग्रोथ का फायदा लो। द स्टॉक मार्केट इज अ जायंट डिस्ट्रैक्शन टू द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म सोचो, गेस वर्क छोड़ो। चैप्टर 3, द ग्रैंड इल्यूजन, एक बड़ा भ्रम। क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ढेर सारा पैसा कमाएंगे? थोड़ा रुकिए। मैंने रिसर्च से प्रूव किया कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ज्यादातर मार्केट इंडेक्स से पीछे रहते हैं। रीजन? हाई फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। मान लो एक फंड 1 से 2% फीस लेता है। ये हर साल आपके रिटर्न्स को खा जाता है। 20 से 30 साल में ये डिफरेंस लाखों का हो जाता है। इंडेक्स फंड्स विद लो कॉस्ट्स आपको अपना पैसा बचाने का मौका देते हैं। एक स्टडी दिखाती है कि 15 साल में सिर्फ 1 इन 5 एक्टिव फंड्स ने मार्केट को बीट किया। बाकी सब फीस की भेंट चढ़ गए। कॉस्ट्स मैटर। जितना कम पे करो उतना ज्यादा सेव करो। चैप्टर 4, विनर्स गेम को लूजर्स गेम में बदलना। इन्वेस्टिंग में एक सिंपल सच्चाई है, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना कम कमाओगे। एक्टिव इन्वेस्टर्स जो बार बार स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, वो टैक्सेस और फीस में अपना प्रॉफिट गवा देते हैं। मैं इसे लूजर्स गेम कहता हूं। वही इंडेक्स इन्वेस्टर्स विनर्स गेम खेलते हैं। बाय करो, होल्ड करो और कॉस्ट्स कम रखो। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अ गुड प्लान इज द ड्रीम ऑफ अ परफेक्ट प्लान। स्टिक टू द गुड प्लान। चैप्टर 5, हम्बल अर्थमेटिक के सख्त नियम। मैथ कभी लाई नहीं करता। मान लो मार्केट 7% रिटर्न देता है, लेकिन आप 2% फीस देते हैं। आपका नेट रिटर्न सिर्फ 5%। 30 साल में यह गैप आपके रिटायरमेंट फंड को आधा कर सकता है। इंडेक्स फंड्स इस ट्रैप से बचाते हैं। सोचो, सिर्फ लो कॉस्ट फंड्स चुनने से आप रिटायरमेंट में डबल पैसा कमा सकते हैं। अर्थमेटिक सिंपल है, कॉस्ट्स कम करो, रिटर्न्स बढ़ाओ। चैप्टर 6, इन्वेस्टर रिटर्न्स का भ्रम। इन्वेस्टर्स अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर फंड्स चुनते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यह मिथ है। पास्ट में जो फंड अच्छा था
वो फ्यूचर में रेयरली रिपीट करता है। हॉट फंड्स को चेस करने से डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। इंडेक्स फंड्स कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं। बाइंग फंड्स बेस्ड प्योरली ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग्स एन इन्वेस्टर कैन डू। चैप्टर 7, इंडेक्स फंड का इतिहास। इंडेक्स फंड्स की शुरुआत मैंने 1976 में वैंगार्ड 500 इंडेक्स फंड से की। लोग इसे बॉगल्स फॉली कहकर हंसते थे, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल फंड है। ये स्टोरी बताती है कि सिंपल आइडियाज बड़ा चेंज ला सकते हैं। चैप्टर 8, इंडेक्स फंड्स का उदय। आज इंडेक्स फंड्स ट्रिलियंस मैनेज करते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज है। लोअर कॉस्ट्स, बेटर रिटर्न्स। लेकिन सावधान, कुछ कॉम्प्लेक्स इंडेक्स प्रोडक्ट्स हाई फीस लेते हैं। ब्रॉड मार्केट, लो कॉस्ट फंड्स ही बेस्ट है। चैप्टर 9, ईटीएफ का फेनोमेनन। ईटीएफ्स इंडेक्स फंड्स जैसे हैं, लेकिन इन्हें स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, लेकिन फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से कॉस्ट्स बढ़ते हैं। मेरा सुझाव, ईटीएफ्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करो। चैप्टर 10, सुपीरियर इक्विटी फंड्स चुनने की कला। क्या एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड से बेहतर हो सकते हैं? हां, लेकिन उन्हें पहले से आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ज्यादातर फंड मैनेजर्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। इंडेक्स फंड्स सेफ और रिलायबल है। चैप्टर 11, बॉन्ड फंड्स, भूला हुआ हिस्सा। बॉन्ड्स पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। मैं लो कॉस्ट बॉन्ड इंडेक्स फंड्स रेकमेंड करता हूं। एक्टिव बॉन्ड फंड्स में फीस ज्यादा, रिटर्न्स कम। डाइवर्सिफिकेशन इज योर बडी। रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करो। चैप्टर 12, पेंशन और 401 के का भ्रम। रिटायरमेंट में कॉस्ट्स और भी इंपॉर्टेंट है। हाई फी फंड्स आपके सेविंग्स को खा सकते हैं। इंडेक्स फंड्स चुनो और रिच रिटायर करो। चैप्टर 13, म्यूचुअल फंड ओनरशिप की सच्चाई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अक्सर इन्वेस्टर से ज्यादा अपने प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज करती है। हाई फीस, हिडन कॉस्ट्स, ये सब कॉमन है। मैं ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन की बात करता हूं। चैप्टर 14, टैक्स एफिशिएंट फंड्स का भ्रम। एक्टिव फंड्स में हाई टर्नओवर से टैक्सेस बढ़ते हैं। इंडेक्स फंड्स लो टर्नओवर के साथ टैक्स एफिशिएंट है। चैप्टर 15, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फ्यूचर। इंडेक्स इन्वेस्टिंग ग्रो करेगा, फीस कम होंगे, लेकिन नए गिमिकी प्रोडक्ट से बचो। कॉमन सेंस ही फ्यूचर है। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बदल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। इन्फॉर्म्ड रहो, डिसिप्लिन रहो। चैप्टर 16, इंडेक्स इन्वेस्टिंग की सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में सोफिस्टिकेशन है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग इजी, इफेक्टिव और स्ट्रेस फ्री है। एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस इंडेक्स फंड खरीदो और होल्ड करो। चैप्टर 17, इन्वेस्टमेंट एडवाइस का भ्रम। एडवाइजर्स अक्सर हाई कमीशन फंड्स पुश करते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इसकी जरूरत नहीं। खुद एजुकेट करो। चैप्टर 18, समरी और फ्यूचर। मेरा फाइनल मैसेज, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, कोर्स पर रहो और नॉइज इग्नोर करो। स्टे द कोर्स। नो मैटर व्हाट हैपेंस, स्टिक टू योर प्रोग्राम।